गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है कुल्हाड़ी का दलिया। इस पाठ में हम सीखेंगे बुद्धि के बल पर हर समस्या का हल निकालना, कि जितना हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे उतनी ही हम हर समस्याओं का हल निकालना सीखेंगे। भाषाई कौशल, कठिन एवं नवीन शब्दों के सही उच्चारण के साथ कहानी का वाचन करना सीखेंगे। कठिन मतलब मुश्किल, नवीन मतलब नई। व्याकरणिक उद्देश्य है अनुस्वार, अनुनासिक, ढ से बने शब्द, आगत वर्ण, वाक्य निर्माण और विराम चिन्ह की जानकारी हमें इस पाठ में मिलेगी। कठिन हालातों में बुद्धि ही सबसे बड़ा बल होता है, यह नैतिक मूल्य हमें इस पाठ में सीखने को मिलेगा। चलिए कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बूढ़ा सिपाही छुट्टी पर जा रहा था। चलते चलते वह थक गया और उसे भूख लगाई। रास्ते में एक गांव पड़ा तो उसने पहले ही झोंपड़े के दरवाजे को खटखटाकर पूछा, क्या यात्री अंदर आकर थोड़ी देर आराम कर सकता है? यात्री कौन होते हैं? मुसाफिर जो सफ़र करते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। हाँ, आ जाओ सिपाही भाई, उसने कहा। क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी? सिपाही ने अनुरोध करते हुए कहा। अनुरोध मतलब उसने विनती की, उसने निवेदन किया। बुढ़िया के पास हर चीज़ बहुतायत से थी। बहुतायत मतलब बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन वह बहुत कृपण थे। कृपण कौन होते हैं? कंजूस। इसलिए उसने बहाना बना दिया कि वह बहुत गरीब है। अरे भैया, मैंने तो खुद कल से नहीं खाया है, बुढ़िया ने झूठ बोलते हुए कहा। सिपाही ने बुढ़िया के झूठ को पहचान लिया और कहा, अच्छा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ना सही, तब क्या किया जा सकता है? तभी सिपाही को बेंच के नीचे एक बिना मूठ की कुल्हाड़ी रखी हुई दिखाई दी। मूठ क्या होता है? बिना हत्थे की, मतलब जिसके पकड़ने के लिए लकड़ी का डंडा नहीं होता, वह होती है बिना मूठ की कुल्हाड़ी। उसे बुढ़िया के घर पर भोजन करने का एक उपाय सूझा मतलब उसे एक आइडिया आया। उसने कहा, और कुछ नहीं है तो चलो इस कुल्हाड़ी का ही दलिया बन जाएगा। बुढ़िया उसका मुंह ताकती रह गई। यहाँ सिपाही ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। कुल्हाड़ी का दलिया, बुद्धि का प्रयोग किया। कुल्हाड़ी का दलिया। उसने हैरान होकर पूछा, क्यों नहीं, जरा मुझे एक बर्तन तो दीजिए। यह सुनकर बुढ़िया एक बर्तन ले आई। सिपाही ने कुल्हाड़ी को खूब धो धोकर बर्तन में रखा और कुछ पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुल्हाड़ी का दलिया बनते देख बुढ़िया माँ की आंखें निकली पड़ रही थी। सिपाही एक चमचा लेकर बर्तन में चलाने लगा। फिर उसने चमचे में थोड़ा सा पानी निकालकर उसे चखा। बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, सिपाही ने कहा, मगर क्या करूं, मेरे पास नमक तो है ही नहीं। तो मेरे पास है थोड़ा सा, बुढ़िया बोली। लो, यह लो नमक और दलिये में डाल दो। सिपाही ने नमक डालकर उसे फिर चखा। थोड़ा सा अर्धकुटा गेहूं और होता तो बस मजा आ जाता। अधकुटा मतलब आधा कुटा हुआ। यह सुनकर बुढ़िया अपनी कुटिया में गई। कुटिया मतलब जो उसका घर था, और दलिये से भरी एक थैली निकाल लाई। लो, जितनी ज़रूरत हो ले लो, मतलब ज़रूरत मतलब जितनी आवश्यकता हो। सिपाही ने दलिया बर्तन में डाल दिया और उसे चलाता रहा। अंत में उसने उसे फिर चखा। बुढ़िया टकटकी बांधे उसे देख रही थी कि यह कैसा दलिया बना रहा है कुल्हाड़ी के साथ। आहा, बड़ा बढ़िया दलिया तैयार हुआ है, सिपाही बोला। बस जरा सा मक्खन होता तो क्या कहने थे। सिपाही की बात सुनकर बुढ़िया थोड़ा सा मक्खन भी ले आई। अब दलिये में मक्खन भी डाल दिया गया। अब एक चमचा निकाल लाइए और कुल्हाड़ी के दलिये का आनंद लीजिए, सिपाही ने कहा। सिपाही ने चमचे से 2 जगह दलिया परोसा। दोनों ने दलिया खाना शुरू कर दिया। वे खाते जाते थे और कुल्हाड़ी के इस दलिये की तारीफ करते जाते थे। तारीफ मतलब प्रशंसा। सिपाही भाई, वाह, बुढ़िया ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। आश्चर्यचकित मतलब हैरान।
कुल्हाड़ी का दलिया इतना मज़ेदार बनता है। मज़ेदार मतलब आनंद देने वाला। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। बुढ़िया की यह बात सुनकर सिपाही मन ही मन हंसते हुए दलिया खा रहा था। तो यह कहानी पढ़ने के बाद हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें थोड़ा सा संयम रख के अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी समस्या का हल निकालना चाहिए। जैसे सिपाही की समस्या थी भूख, और उसने अपनी भूख की समस्या का हल कैसे निकाला? संयम से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए बुढ़िया से ही सारा सामान लेकर खाना बना लिया।